नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए ऑब्जेक्टिव का आज जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट का ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं। आप उसको बढ़िया से तैयारी कीजिए, उसी से क्वेश्चन आएगा। अब आगे आपका जो चैप्टर है वो करंट का है। करंट का ऑब्जेक्टिव देखिए, एकदम अच्छा से देखना, सब ऑब्जेक्टिव को अच्छा से देखना है। क्या कहता है? किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, कोई विभव मापी है और उसकी संवेदनशीलता को बढ़ानी है, तो संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसमें जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। पहले तो ये जानिए कि विभव मापी की जो प्रवणता होती है वह संवेदनशीलता के सीधे समानुपाती होती है। अब कहता है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, ये दोनों संबंध अलग है। फिर एक संबंध है कि क्षेत्रफल यदि बढ़ता है, क्षेत्रफल मतलब किसी चालक पदार्थ का क्षेत्रफल का मान बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है तो लंबाई घटता है, और क्षेत्रफल के बढ़ने से संवेदनशीलता का मान बढ़ता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से क्या होता है? संवेदनशीलता का मान बढ़ता है। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो लंबाई घटेगा, तो लंबाई के घटने से संवेदनशीलता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़िए, क्या कहता है? 50 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? देखिए I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V बाय आर। V आपका दिया हुआ है 7, R आपका दिया है 50। 7/50 0.14 एम्पियर I निकल गया। T का मान है 20 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 20 मिनट में कितना? तो 60 गुने 20 कितना? 1200 सेकेंड। अब आपको निकालना है उत्पन्न ऊष्मा। H इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V² T बाय R। V का मान आपको इस क्वेश्चन में पता चल गया है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। T का मान कितना? 1200, 1200 दे देंगे। R का मान कितना है? 50 ओम है। इसको सॉल्व करिएगा तो 2800 कैलोरी आएगा, 2800 आएगा। इसका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर। आगे बढ़िए, कहता एम्पियर की धारा एक तार से 10 एम्पियर की धारा, एक तार से, एक तार में 10 एम्पियर की धारा क्या होता है? 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। एक तार है उसमें 10 एम्पियर की धारा कितना देर तक? 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो, इसका विभवांतर यदि 15 वोल्ट है, तो किया गया कार्य क्या होगा? W क्या होगा? आइए देखिए, W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V गुने Q। W इज इक्वल टू V गुने Q। W इज इक्वल टू V गुने Q इज इक्वल टू I गुने T होता है। V के जगह 15, देखिए यहां लिखा होगा कहीं ना कहीं, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो। V का मान कितना है? 15। I कितना है? 10 एम्पियर। T कितना है? 10 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, 15 गुना 10 गुने 10 तो क्या होगा? 1500 जूल। 1500 क्या? जूल। तो सही आंसर कौन होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। आगे, किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, कॉपी वाला पलटिएगा ठीक से, किरचॉफ का नियम बताए होंगे। क्या होता है? शून्य होता है। किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के क्या होता है? बराबर होता है। आगे बढ़िए, क्या कहता है? किलोवाट घंटा का मात्रक है, मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। प्रूफ करके बताए हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में भी बताए हैं। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी बताए हैं, P इज इक्वल टू I² R हो तब सही है। P इज इक्वल टू V² बार R है तब सही है।
P इज इक्वल टू वी आई है तब सही है। कौन है ऑप्शन में? वी स्क्वायर बाय आर, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट देखते जाइए क्या कह रहा है। जब किसी ए मीटर की शंट किया जाता है, मतलब जब एक मीटर को क्या कहता है? शंट किया जाता है, तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है। इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है। आगे बढ़िए। विद्युत वाहक बल की बीमा है, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल की बीमा है, क्या होती है? एम एल पावर 2 टी पावर -3 ए पावर -1 या आई पावर -1। तो सही आंसर कौन होगा? डी होगा। अगला, किरचॉफ का द्वितीय नियम संरक्षण किस पर आधारित है? मतलब किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है? बताएं। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर। अगला, व्हीटस्टोन ब्रिज में मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में किसको मापा जाता है? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा, मतलब प्रतिरोध को मापा जाता है। तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? चार्ज का, आवेश का। अगला क्वेश्चन, शोषित विद्युत ऊर्जा होती है, शोषित विद्युत ऊर्जा। इधर देखिए, E इज इक्वल टू पी गुने टी। तो E इज इक्वल टू पी के जगह वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ई जो होता है V के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है। अब इसमें वही है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। सही आंसर कौन होगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? विद्युत के हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन है? 2017 सब तो पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? नाइक्रोम कहते हैं। उसको कौन सा तार कहते हैं? नाइक्रोम कहते हैं। आगे, मोबिलिटी का एसआई मात्रक है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, हिंदी में गतिशीलता। म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, वी डी बाई ई में मात्रक क्या आता है? मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट इंटू सेकेंड। इसको इस फॉर्म में तोड़िएगा तो इसका सही आंसर कौन होगा? एम्पियर मीटर बाय न्यूटन। और इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा। तो सही आंसर कौन होगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 इंटरनल रेसिस्टेंस R1 and R2 कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट ईएमएफ इफ द कॉम्बिनेशन। दो सेल है जिसका ईएमएफ E1 और E2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और R2 है। उस कंडीशन में समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा? डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखना। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान निर्भर करता है चालक पदार्थ के तापमान पर। तो तापमान के बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। देखिए 2018 एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। किसी चालक के संवहन वेग, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है? इसके बीच संबंध फॉर्मूला VD समानुपाती E, कई बार बताया है, सही है, बी नंबर सही है। आगे बढ़िए। एक चालक में 32 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? एकदम कहीं भी और कभी भी इसको सॉल्व करके आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या आता है? 2 × 10 टू दी पावर 19, 2 × 10 टू दी पावर 19। अगला, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजगणितीय योग, किरचॉफ का नियम, बीजगणितीय योग प्रतिरोधों तथा सेलों शामिल करते हुए क्या होता है? 0 के बराबर होता है। आइए अगला, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? 4 होता है। आगे आइए। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध तब बढ़ता है जब तापमान बढ़ता है, जस्ट पहले बताए हैं। अगला, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध है। देखिए यही क्वेश्चन अभी तुरंत बताए, VD समानुपाती क्या होता है? E होता है। क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन है वो सब दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक तार में 1 एम्पियर की धारा, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? भैया 6.25 × 10⁻18 होगी। सही आंसर ये होगा। अगला क्या कहता है? 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब है और दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ल है
तो कहता है सम्मिलित शक्ति क्या होगी, सम्मिलित शक्ति दो गो श्रेणी क्रम में जोड़ल होगा, P इजिकल टू P1 गुना P2 बाय P1 प्लस P2, मतलब 60 गुना 40 बटे 60 प्लस 40 करिएगा 24 वाट आएगा। सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, अस्थिर विभवांतर पर, अस्थिर किस पर, विभवांतर पर किसी विद्युतीय परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, डबल होता है। बहुत बार बताए हैं डबल होता है। इसमें किस चित्रानुसार धारा आई का मान होगा, आपको धारा आई का मान निकालना है। ये 20 वोल्ट है, ये क्या है 0 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। इसमें धारा नहीं है जा रहा, इसमें और इसमें जा रहा, 2 और 2 कितना 4, 20। अब फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर V बाय आर, तो 20 बटे क्या 4, 4 5 20, 5 ये नहीं होगा, ये होगा, सी नंबर सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है, धातु का प्रतिरोध है उसका ताप क्या कहता है, बढ़ाया जाता है, तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होता है, अपरिवर्तित। चालकता और प्रतिरोधकता इसलिए अपरिवर्तित। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, कोई सेल है उसका विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है, विभव मापी के द्वारा। आगे फिर यदि ई विद्युत क्षेत्र तथा टी शिथिलता काल है तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला VD इजिकल टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई टी बाय एम, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला से है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए वाले किसी चालक तार से प्रवाहित धारा आई समान संख्या, VD इजिकल टू फॉर्मूला होता है I बाय एन ए, तो I बराबर क्या NEAVD, मतलब फॉर्मूला सही आंसर कौन होगा, ए होगा। इस तरह से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हर एक ऑब्जेक्टिव को हम YouTube में आकर के दे रहे हैं, आप लोग इसका ज्यादा फायदा उठाइए और कैसा वीडियो बनता है कमेंट निश्चित कीजिए, हमें आपके कमेंट का, आपके सलाह का इंतजार रहेगा, आप कमेंट निश्चित कीजिए। आज यहीं तक, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।